जय हिंद दोस्तों, जैसा कि क्लास 10 का जो कि आपका रिवीजन टेस्ट है बस 2020-21 के लिए, सब्जेक्ट है साइंस क्लास 10 के लिए। इस वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। वैसे आपका ये टोटल कितने 80 अंक का आता है और 20 नंबर आपको प्रोजेक्ट में मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है कि सही विकल्प चुनना है आपको। देखिए क्या उसमें आपको एक रिएक्शन दी हुई है, आयरन जब कॉपर सल्फेट से क्रिया करती है तो आपको क्या आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये क्रिया किस प्रकार से हुई है। ठीक है, तो ये क्रिया चलिए यहाँ पर बता देता हूँ मैं। तो ये क्रिया आपको क्या विस्थापन क्रिया आपको यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, तो ये कौन सी है, विस्थापन क्रिया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है। ठीक है, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को तो अम्लों का राजा कहा जाता है, तो ये तो सही बात है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी प्रबल अम्ल है, और जो कि नाइट्रिक अम्ल है HNO3 ये भी अम्ल है, लेकिन ये प्रबल अम्ल नहीं है। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वह नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, और ये तीनों प्रबल अम्ल है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ब्रैक की छनन इकाई कहलाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ब्रैक की छनन इकाई होती है। ठीक है, तो ये क्या नेफ्रॉन होती है, तो आपको यहाँ पर नेफ्रॉन कर देना है। नेक्स्ट है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो हाइड्रा में प्रजनन होता है वह किस विधि द्वारा होता है, तो ये क्या विखंडन विधि द्वारा होता है। तारों के टिमटिमाने का कारण होता है, तो ये क्या आपका अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चलिए पहला देख लेते हैं। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, आधी आपको यहाँ पर लिख देना है, आधी होती है। ठीक है, इसके बाद पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊतकों द्वारा होता है। तो आपको बताना जो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है कौन सी ऊतकों द्वारा होता है, तो ये फ्लोएम ऊतक होते हैं, उसके द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद क्रेब्स चक्र क्रिया के अंदर पूर्ण होती है, तो ये क्या आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जैसे हम कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मेढक के हृदय में कक्ष होते हैं। ठीक है, तो मेढक के हृदय में ओनली 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, इसके बाद लोहे में जंग लगना क्रिया का उदाहरण है, तो ये क्या संचारण क्रिया होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संचारण किसे कहते हैं, अच्छी तरीके से कर लेना आप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि व्यंजक चूर्ण, तो व्यंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जो कि कैल्शियम सल्फेट और जल के कितने हाफ अणु होते हैं। ठीक है, जिप्सम में क्या बस जल के 2 अणु हो जाते हैं। ठीक है, टॉय जल। इसके बाद है ऑक्जेलिक अम्ल। पहले ऑक्जेलिक अम्ल से पहले हम सिरका देख लेते हैं, जो कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सिरका क्या हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, अब जो कि आपका लास्ट वाला बचा है ऑक्जेलिक अम्ल, तो सिंपल दिख रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का, ये वाला आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जो कि प्रश्न क्रमांक आपको 4 में आंसर देना है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो पहला क्या नींबू और संतरे में उपस्थित है। ठीक है, तो अम्ल का नाम आपको लिखना है, तो ये कौन सा अम्ल होता है, ये होता है आपका सिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है सिट्रिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है, तो ये आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन बताता है कमेंट बॉक्स में आंसर। इसके बाद लेंस की क्षमता का सूत्र लिखना है, तो जो लेंस की क्षमता को हम किससे D से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डायप्टर होता है क्षमता का, लेकिन हमें इसका सूत्र बताना है, तो क्या हो जाएगा लेंस की क्षमता का, ये हो जाएगा 1/f, यानी फोकस दूरी का 1/f, जो कि मीटर में होती है। ठीक है, मीटर में। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दर्पण सूत्र लिखना है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ठीक है, ये आपका दर्पण सूत्र होता है। इसके बाद है प्लेनेरिया में प्रजनन की विधि का नाम लिखिए, तो ये जो विधि का नाम है वो अलैंगिक विधि है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अलैंगिक विधि लिख देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इसके अगर इन क्वेश्चंस की भी आपको आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तीव्र अभिक्रिया का एक समीकरण लिखना है जो कि बहुत जल्द हो जाती है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो कि तुरंत क्रिया कर जाती है। ठीक है, इसके बाद उदासीनी अपक्रिया का, जो कि आपको पता है क्या जल और रबड़ बनता है, उसका एक उदाहरण लिखना है। ठीक है, ऑक्सीकरण अपक्रिया और देवविस्थापन बहुत ही सिंपल है। परावर्तन के नियम लिखना है, जो कि 2 नियम होते हैं। ठीक है, इनके आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर क्लास 12th में आएंगे तो भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। प्लाज्मा क्या है, एंजाइम क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बस 2000, जैसे कि आप देखिए ये आपका क्या ओनली रिवीजन टेस्ट है, बस इससे आपको इसी में जो कि आपको इस
MP बोर्ड के द्वारा ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके जो आप बोर्ड परीक्षा देंगे उसमें पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से कर ही लेना है, ठीक है। इसके बाद है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, सभी को पता है। इसके बाद है अग्नाशय का प्रमुख कार्य लिखना है। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन से देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। इसके बाद नेक्स्ट है तापीय अपघटन अपक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माशोषी। इसके बाद है रेखीय आवर्धन से क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन है अपवर्तनांक। और जल और क्राउन कांच का अपवर्तनांक लिखना है, ठीक है। आपको जल का और क्राउन कांच का अपवर्तनांक भी लिखना है, इनकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता की गणना करना है, ठीक है। अभी आपको पता है कि लेंस की क्षमता यानी डी बराबर क्या होता है 1/f है ना। फोकस दूरी यहाँ पर हमें कितनी दूरी है 40 यानी 1/40, ठीक है। इस प्रकार अगर आप सोल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। और आगे चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक वस्तु उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, लेंस की क्षमता 5+ में है, 5 डायोप्टर है, तो प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रतिबिंब ज्ञात करना है किस प्रकार का प्रतिबिंब है, ठीक है। सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। कितनी दूरी पर जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है, उत्तल लेंस आपका एक दिया हुआ है लेंस, ठीक है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसका समीकरण लिखना है। प्रकाश संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसके बाद पौधों में उत्सर्जन तंत्र अधिक विकसित नहीं होता क्यों, मनुष्य के नर जनन तंत्र में विषण का कार्य लिखना है। अथवा पूछा गया था अमीबा में देवखंडन का सचित्र वर्णन करना है। अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दैनिक जीवन में pH मान का महत्व समझाना है आप लोगों को। इसके बाद श्वसन को ऊष्मा, ये आपके यहाँ पर गलत ऊष्माक्षेपी होगा, ठीक है, ऊष्माक्षेपी, ये मिसप्रिंट हो गया है तो आप यहाँ पर ऊष्माक्षेपी कर लीजिएगा, ठीक है। अपक्रिया क्यों कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। इस प्रकार आप ये देख लीजिए, इन क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो एक बार से फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप गूगल पर SKT सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर इस PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।